अब ये कहानी धानवी के बारे में होने वाली है, जो मेरी जिंदगी की मेरी वन ऑफ द फर्स्ट गर्लफ्रेंड्स थी। और मुझे नहीं पता व्हाट karma she was paying for, बट आई जस्ट couldn't stop cheating on her। और अगर तुम मुझसे पूछो कि मुझे चीट करने की जरूरत क्या लगी मेरी वन ऑफ द फर्स्ट गर्लफ्रेंड्स के साथ, तो देयर इज ऑब्वियसली द थ्रिल ऑफ डूइंग समथिंग रॉन्ग, और उसके साथ साथ एक परस्यूट करने का जो मजा होता है, एक दूसरे बंदे को रोमांटिकली चेस करने का, वो तो था ही। और जब तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड होती है ना, तब तुम बुलेट प्रूफ बन जाते हो। तुम क्लब्स में जाओगे, तुम पार्टीज में जाओगे, तुम रैंडम डीएम शूट करोगे लड़कियों को, बिकॉज यू नो फेलियर अब तुम्हें हर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारी पहले ही एक और बंदी घर पे बैठी है। और तुम्हें पता है सबसे खतरनाक आदमी वही होता है जिसके पास कुछ खोने के लिए नहीं होता है। मेरी लाइफ में मुझे चीट करके मुझे सबसे पहली बार ऐसा लगा था कि मैंने एक डेजर्ट को टेस्ट करा है, और वो जो डेजर्ट है वो इतना ज्यादा अच्छा है, पर वो सिर्फ और सिर्फ विप्ड क्रीम के साथ एंजॉय करा जा सकता है। और ये विप्ड क्रीम उस डेजर्ट के साथ नहीं आती, इसे तुम्हें बाहर से ही खरीदना पड़ेगा। एंड हु वाज द विप्ड क्रीम इन माय स्टोरी? नायरा। सबसे पहली बात तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि मेरी बातों से बिल्कुल भी इंस्पायर मत होना, क्योंकि जो स्टोरी मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं उससे मुझे सिर्फ और सिर्फ फ्रस्ट्रेशन हुई है। मुझे एक भी पॉइंट की हैप्पीनेस नहीं आई है। मैं किसी भी तरीके में चीटिंग को ग्लोरीफाई नहीं करूंगा, क्योंकि चीटिंग इज एन एक्ट ऑफ इंपल्स। इसमें हम लॉन्ग टर्म नहीं सोचते। और जो मेरी स्टोरी थी उसकी वजह से मुझे इतनी फ्रस्ट्रेशन, इतना दुख हुआ कि मुझे कुछ टाइम के लिए हर चीज से ब्रेक लेना पड़ा, हर तरीके की लड़की के परसूट से ब्रेक लेना पड़ा, जस्ट सो मैं एक सोल सर्चिंग की जर्नी पर जा सकूं। तो अगर मैं तुम्हें बताऊं विदाउट एनी डीले कि मैं इन दोनों लड़कियों से मिला कैसे, तो उसका जवाब इंस्टाग्राम है। धानवी से मैं तब मिला जब मैं अपनी रात में फॉलोइंग स्प्री पर गया था। मैं 50 लड़कियों को फॉलो करता था और उनमें से 5 या 10 का फॉलो बैक आता था, और उसमें से मैं उन लड़कियों की स्टोरीज पर रिप्लाई करता था, या वो लड़कियां मेरी स्टोरी पर रिप्लाई करती थी इफ आई एम लकी। और उन लड़कियों में से एक थी धानवी, जिसने मेरी स्टोरी पर रिप्लाई करा। और नायरा से मैं ग्रुप चैट के थ्रू मिला था, जिसमें मुझे मेरे एक असली जिंदगी के IRL फ्रेंड ने मुझे ऐड करा था। और मैं उस ग्रुप चैट में क्या करता था, बहुत ज्यादा कॉमेडी मारता था, मैं बहुत ज्यादा बकचोदी करता था। और उस बकचोदी की वजह से मुझे एक दिन नायरा का DM आया। अब यहाँ पर यू नीड टू रियलाइज अ फंडामेंटल फर्स्ट, कि धानवी मेरी जिंदगी में पहले आई थी, एंड शी वाज वन ऑफ दोज गर्ल्स, एंड इट वाज वन ऑफ दोज रिलेशनशिप्स जहां पर जो लड़की होती है वो तुम्हारे ऊपर एक क्रश डेवलप कर लेती है, और स्टार्टिंग में फीलिंग्स म्यूचुअल नहीं होती, पर तुम यहाँ पर सोचते हो कि वो एक अच्छी लड़की है, शी इज अ गुड गर्ल, एंड यू गिव इट अ शॉट एनीवे। अब ये थी मेरी एमेच्योर गलती। और जो नायरा थी, शी वाज वन ऑफ दोज गर्ल्स जिसमें मैं ज्यादा इंटरेस्टेड था। अब यहाँ पर हम डायनामिक्स को एस्टैब्लिश कर चुके हैं। धानवी मुझे ज्यादा पसंद करती थी, मैं नायरा को ज्यादा पसंद करता था, और मैं उसे पसंद 2 रीजंस की वजह से करता था। फर्स्ट, बिकॉज शी वाज मच मोर प्रिटियर देन धानवी, और मैं उस टाइम पर बहुत ज्यादा शैलो हुआ करता था। लुक्स वर द ओनली थिंग दैट मैटर्ड टू मी। और सेकेंडली, शी केम एट अ टाइम जब धानवी और मेरा रिलेशनशिप एक प्लेटो को हिट कर चुका था, क्योंकि मुझे धीरे धीरे रियलाइज हो चुका था कि मैं रिलेशनशिप में तो आ गया हूं, पर दिस गर्ल शी इज नॉट इंटरेस्टेड इन द सेम थिंग्स एज आई एम। मैं इस रिलेशनशिप को ज्यादा प्रोलॉन्ग नहीं कर सकता, क्योंकि हम दोनों सेम चीजों में इंटरेस्टेड नहीं है। शी इज वन ऑफ दोज गर्ली गर्ल्स जिन्हें गॉसिप करना पसंद है, एंड आई एम वन ऑफ दोज गाइज जिसे इंटेलेक्चुअल डीप बातें करना पसंद है। ही इज फ्लॉड बट ही शोज इट। आई हैव नेवर बीन इनसिक्योर इनफ टू हाइड माई सेल्फ, हाइड हु आई एम। तो शी वॉज वन ऑफ दोज नॉर्मल गर्ल्स, वेयरएज आई डिजायर्ड समथिंग रॉन्ग इन द हेड। मुझे पसंद था अगर लड़की का एक स्क्रू ढीला हो, वो मेरी तरह थोड़ी थोड़ी मॉरली फ्लॉड हो, एंड शी इज विलिंग टू हियर मी आउट ऑन एवरीथिंग। अब बेशक धानवी एक अच्छी लड़की थी और उसके अंदर सारी एक फैमिली वैल्यूज थी, एंड शी वाज वन ऑफ दोज लाइक हाउसवाइफ काइंड ऑफ गर्ल्स। पर मैं नायरा से ज्यादा बात करने लग गया था इस टाइम पर, और मैं धानवी से कम बात कर रहा था, और धीरे धीरे वो बातें इवॉल्व हुई। और आज भी मुझे याद है कि नायरा ने मुझे पहली बार आस्क आउट करा, एंड शी आस्क्ड मी टू डेट, एंड आई वाज ऑन क्लाउड 9, क्योंकि मेरी नजर में वो वन ऑफ दोज प्रिटियर गर्ल्स थी जिसके पास एक स्टेटस वैल्यू भी थी, क्योंकि वो दिल्ली के GK1 में रहती थी और धानवी पटेल नगर में रहती थी, विच इफ यू नो दोनों ही बुरे एरिया नहीं है, बट GK इज इन अ लीग ऑफ इट्स ओन। अब आई नो आई वाज शैलो, मुझे कुछ सुनने की जरूरत नहीं है। एंड देयर वाज अ थिंग दैट नायरा डिड। जब नायरा ने मुझसे पूछा कि क्या हम डेट करें, क्या मैं उसका बॉयफ्रेंड बनूंगा, तो उस टाइम उसने मुझे एक ड्राइंग भेजी, विच वाज अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि आई डिडंट टेक नायरा टू बी वन ऑफ दोज गर्ल्स जो कि अपनी फीलिंग्स को आर्ट के थ्रू एक्सप्रेस करती है। तो शी सेंट मी वन ऑफ दोज ड्राइंग्स। आई विश आई कुड शो यू। उसने हमें ड्रॉ करा था हम दोनों को। वो हमारा एक पोर्ट्रेट था जिसमें हम कहीं बैठे हुए थे, और हम एक ही फोन से गाने सुन रहे थे व्हाइल शेयरिंग अ वायर्ड पीस ऑफ ईयरफोन। अब इस इंसिडेंट से पहले मैं नायरा के बारे में बहुत ज्यादा डे ड्रीम करता था, क्योंकि शी वाज वन ऑफ दोज गर्ल्स आई वांटेड टू हैव समथिंग विद, आई वांटेड टू मेक हर माइन। पर बहुत ही जल्दी जो मेरा डे ड्रीमिंग वाला सिनेरियो था वो टुकड़ों टुकड़ों में टूट गया था, क्योंकि अब 1 महीने बाद मैं ड्यूरिंग आवर कॉन्वर्सेशंस मैं रियलाइज कर रहा था कि जो नायरा थी वो बेशक कुछ चीजों में सही थी, बट शी हैड थिंग्स दैट आई डिडंट डिजायर, जो कि मेरी गलती थी, क्योंकि हर इंसान परफेक्ट नहीं होता। पर जो मैंने उसे एक पेडेस्टल पर बिठा दिया था, मैंने उसके बारे में इतनी डे ड्रीम कर दी थी, आई यूज्ड टू थिंक कि वो मेरे लिए शायद परफेक्ट लड़की होगी, हो सकता है मैं उससे शादी भी कर लूं। पर सून आई रियलाइज मैं सिर्फ और सिर्फ अपना ईगो स्ट्रोक कर रहा था इधर। मैं उसे सिर्फ और सिर्फ एक नेम टैग देना चाहता था कि वो मेरी है, वो मेरी गर्लफ्रेंड है, ताकि मैं उसमें प्राइड ले सकूं, क्योंकि वो सुंदर थी और वो कुछ कुछ तरीकों में मेरी टाइप की थी। पर मुझे उससे
और ज्यादा चीजें नहीं चाहिए थी। इनफैक्ट आई वांटेड टू सेपरेट माई सेल्फ फ्रॉम हर, डिस्टेंस माई सेल्फ फ्रॉम हर, क्योंकि एट दिस पॉइंट आई वाज फीलिंग लाइक मैं यहाँ पर दो टुकड़ों में डिवाइड हो चुका हूँ। एक जो कि धानवी के साथ प्रिटेंड कर रहा है मॉरल होने की, और दूसरा जो कि प्रिटेंड कर रहा है इमोरल होने की। आई डिडंट रियलाइज कि आई एम अ बैलेंस ऑफ बोथ ऑफ दीज वर्ल्ड्स। पर मुझे अपने दिमाग में लगता था कि मेरे पास बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स है। मेरे पास एक हाउसवाइफ टाइप की लड़की है जो कि सही है, घरेलू है, उसे मैं अपने घर वालों से भी मिलवा सकता हूँ, और मेरे पास एक दूसरी लड़की है जो कि मेरे डीपेस्ट डार्केस्ट डिजायर्स को फुलफिल कर सकती है। पर मैं यहाँ पर रिलक्टेंट हो गया था क्योंकि मैं उस लड़की के साथ कुछ करना नहीं चाहता था। विद नायरा आई डिडंट वांट टू इंडल्ज माई सेल्फ फिजिकली विद हर, क्योंकि द आइडिया ऑफ हर स्टार्टेड बीइंग रिपल्सिव टू मी। मुझे उससे बात करके घिन आती थी क्योंकि शी वाज नॉट द बैलेंस पर्सन आई एक्सपेक्टेड हर टू बी। अगर तुम मेरी बात समझ रहे हो तो वो उसकी गलती नहीं थी, ये मेरी गलती थी सिर्फ और सिर्फ। शी वाज जस्ट ए ह्यूमन, पर उस टाइम पर मैं उसकी इंसानियत को देख नहीं पा रहा था। पर मेरी इस घिन के बावजूद भी आई वाज रिलक्टेंट, एंड यू कैन गेस रिगार्डलेस ऑफ ऑल दैट हमने क्या करा। मैं उसके घर भी जाता था मिलने, और उसके घर पर हम बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी करते थे। अब इस पॉइंट पर मेरे पास दो लड़कियां थी हु डिडंट नो अबाउट ईच अदर, और वो दोनों अपनी अपनी अथॉरिटी को भी असर्ट करती थी। एक दिन धानवी बोलेगी कि मुझे इधर जाना उधर जाना, आज मुझे ये करना है, आज तू मेरे साथ रहे, आज हम मूवी देखते हैं। एक दिन नायरा बोलेगी कि आज हम कहीं चलते हैं या फिर आज तू मेरे घर आ जा। और ऑब्वियसली मैं इन दोनों को टाइम नहीं दे सकता था, और साथ ही साथ मेरा रिलेशनशिप पूरा 180 डिग्री फ्लिप हो चुका था। जहां पर मैं सोचता था कि मैं नायरा के साथ ज्यादा बातें कर पाऊंगा, वहां पर मैं सिर्फ और सिर्फ नायरा के साथ ज्यादा सेक्स करता था, और हमारा रिलेशनशिप प्योरली फिजिकल बन चुका था। और जहां पर मैं सोचता था कि धानवी के साथ मैं ज्यादा एक्टिविटीज कर पाऊंगा, उसके साथ मैं ज्यादा फिजिकली इन्वॉल्व हो पाऊंगा, वहां पर मैं सिर्फ और सिर्फ धानवी के साथ बातें करता था। अब अगर मैं तुम्हें बताऊं कि ये दोनों लड़की एक दूसरे से कितनी ज्यादा अलग थी, सिर्फ और सिर्फ मेंटली नहीं फिजिकली भी, तो धानवी एक कर्ली हेयर वाली लड़की थी जो अ बिट ऑन द कर्वियर साइड थी, और नायरा उसका स्ट्रेट हेयर काउंटर पार्ट था जो कि अ बिट ऑन द थिनर साइड थी। अब इस पॉइंट पे स्टोरी के मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था और सब कुछ चेंज होने वाला है, और ये स्टोरी सिर्फ और सिर्फ एक दिन में खत्म हो जाती है। अब इस दिन मैं धानवी के घर जाता हूँ जो कि लाइक आई सेड पटेल नगर में था, और उस दिन बहुत ही ज्यादा बारिश भी हो रही होती है, और मैं स्कूटी पर उसके घर जाता हूँ पूरा भीग कर, और मैं उसके घर से थोड़े से आगे अपनी स्कूटी लगाता हूँ ऑब्वियसली, ताकि अगर उसके माँ बाप आए तो वो ये ना पूछे कि किसकी स्कूटी उनके घर के सामने लगी है। तो मैं कुछ घर छोड़ के अपनी स्कूटी लगाता हूँ, और वहां पर मुझे एक अंकल मिलते हैं जो कि घर के अंदर से निकलते और मुझसे पूछते कि तुम्हें स्कूटी कितनी देर तक लगानी है, और मैं बोलता हूँ 1 घंटा, क्योंकि मुझे ऑब्वियसली 1 घंटे से ज्यादा नहीं लगने वाला था उसके घर पर। और मैं स्कूटी लगाकर जा ही रहा होता हूँ तो वो अंकल बोलते हैं कि चलो मैं 1 घंटे तक तुम्हारी स्कूटी देख लूंगा, जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा ऑड लगा। मुझे लगा कि तुम 1 घंटे तक मेरी स्कूटी देखते ही रहोगे। तो मैंने बोला हाँ ठीक है देख लेना, अगर कुछ हुआ तो मुझे बता देना। तो उन्होंने बोला कि कैसे बताऊं, मुझे अपना नंबर दे दो, जस्ट बिकॉज थिंग्स स्टार्टेड टू फील ऑड नाउ। और मैं ये नहीं चाहता था कि मैं अगर उन्हें मना कर दूं तो वो मेरी स्कूटी लेकर भाग जाए, चोरी कर दे या फिर कुछ डैमेज कर दे। तो मैंने उन्हें रिलक्टेंटली बोल भी दिया कि मेरा नंबर ले लो। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि एक पेन और पेपर दो और मैं तुम्हें कॉल करूंगा, और फिर वो मुझसे डिटेल्स पूछने लग गए कि तुम कहां पे रहते हो, क्या करते हो, विच वॉज वेरी ऑड टू मी, बट माई गेट आर किक्ड इन यहाँ पर, क्योंकि मुझे रियलाइज हो चुका था ये जो घर में से निकला है इस घर का मालिक नहीं है, उस घर में रहने वाला भी नहीं है। मैंने उससे पूछा कि आप क्या करते हो, आप घर में रहते हो क्या? उसने मुझे बताया कि नहीं, मैं तो कारीगर हूं, मैं इधर सिर्फ और सिर्फ काम करने आया हूं। और फिर मैं उस आदमी के ऊपर हंस दिया और मैंने बोला हाँ ठीक है, कुछ हुआ तो मुझे बता देना, मैं आगे वाले घर में ही हूं, पर नंबर तो अभी मैं नहीं दे रहा, मेरे पास पेन और पेपर नहीं है। अब यहाँ पर मेरी साइकोलॉजी को समझना, यहाँ पर मेरे साथ फर्स्ट ऑड इंसिडेंट हुआ जिस दिन, जहां पर मैं पहले से ही थोड़ा थोड़ा मेंटली टॉन फील करने लग गया था। अब यहाँ पर मेरा सेकंड इंसिडेंट हुआ जब मैं धानवी के घर पर चढ़ा, उसके फ्लोर पर गया, फिर वहां पर हमने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करना स्टार्ट करी। बट ड्यूरिंग ऑल दैट मैं कुछ भी फील नहीं कर रहा था, हम दोनों बहुत ज्यादा क्लोज थे, हम दोनों इंडल्ज कर रहे थे, पर मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा था, एंड आई वाज जस्ट वेरी डिसेंसिटाइज्ड, मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा था। और इस मोमेंट पर धानवी वॉशरूम गई और लकीली मुझे नायरा का कॉल आता है, विच जस्ट मेड मी थिंक इवन फर्दर कि यार अभी क्यों कॉल कर रही है, इसके सामने कॉल आ जाता तो कितना ड्रामा होता। और मैं यहाँ पर और ज्यादा मेंटली फ्रस्ट्रेट होने लग गया। मैंने उसका कॉल काटा, पर मेरे दिमाग में बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन थी कि यार कभी भी कॉल कर देती है ये वो, क्योंकि इन माई माइंड शी वाज जस्ट अ साइड चिक। तो ऑब्वियसली मेरी फ्रस्ट्रेशन की कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी, पर मैं बहुत ही ज्यादा अंदर से टॉन फील कर रहा था, तो मैं कुछ भी एक्सक्यूज ले रहा था खुद के लिए। तो जब धानवी वॉशरूम मैं इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड था कि मैंने उसे सीधा बोला कि यार मैं सीधा अभी घर जा रहा हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट मुझे कॉल आया, मुझे कुछ काम है, और मैं फिर वहां से निकल गया। अब जब मैं घर गया, मैंने घर जाते ही नायरा को टेक्स्ट करा कि आई वांट टू ब्रेक अप विद यू, आई डोंट थिंक थिंग्स विल वर्क लाइक दिस। और फिर नायरा ने मुझे कॉल करी और उसने मुझसे पूछा कि तुझे एकदम से क्यों करना है, और फिर मैंने उसे बोला कि डू यू वांट एन एक्सप्लेनेशन, और उसने मुझे एक्सप्लेनेशन देने से मना कर दिया। एंड आई वाज लाइक फाइन, बट आई वांट टू ब्रेक अप विद यू, एंड रिगार्डलेस आई वांट टू नो इट्स नॉट योर फॉल्ट। मैं चाहता हूं कि तू समझे कि इधर तेरी गलती कुछ भी नहीं है। तो शी blamed me for a bit,
राइटफुली सो, बट फिर उसके बाद मैंने उसे ब्लॉक कर दिया। अब यहाँ पर मैंने सोचा आई विल गिव द सेम कर्टेसी टू धानवी, क्योंकि शी वाज अ नाइसर गर्ल हियर इन माय माइंड। और मैंने धानवी को यही सेम चीज बोली कि आई डोंट थिंक थिंग्स विल वर्क आउट, मुझे ब्रेकअप करना है। एंड शी वाज वेरी कंफ्यूज्ड, क्योंकि जस्ट अ मोमेंट बिफोर वी वर टुगेदर। और उसने मुझे कॉल नहीं करा। दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन धानवी एंड नायरा। उसने मुझे बोला कि मुझे तुझसे मिलना है और उसके बाद तू मुझे बता दियो अगर तुझे ब्रेकअप करना है या नहीं। तो मैं धानवी से सेम डे मिलने गया। अगेन बारिश हो रही थी बहुत ज्यादा और मैं बहुत ज्यादा भीगते हुए गया। धानवी अपना अम्ब्रेला लेकर घर से बाहर आई। हम उसके घर में नहीं मिले बिकॉज इट वॉज माई आइडिया, क्योंकि मुझे लग रहा था अगर हमने ज्यादा इंडल्ज करा और तो इट विल बी हार्डर टू ब्रेक अप। और हम बर्गर किंग के बाहर मिले। वो लाल कलर का अम्ब्रेला लेके आई थी, लाल कलर का स्वेटर पहन कर आई थी, मुझे आज भी याद है। और इवन दो वो अम्ब्रेला लाई हुई थी, उसने भी डिसाइड करा कि वो मेरे साथ बारिश में भीगेगी। धानवी ने मुझसे पूछा कि तुझे क्यों ऐसा करना है, और मैंने उसे क्लियरली ऑनेस्टली बताया बिकॉज आई रियलाइज्ड कि वो इतनी डिसेंसी डिजर्व करती है। आई टोल्ड हर कि आई वाज चीटिंग ऑन हर, आई हैड बीन चीटिंग ऑन हर फॉर द पास्ट 2-3 months एंड शी आस्क्ड कि क्या ये नायरा लड़की है, एंड आई वाज वेरी शॉक्ड कि इसे कैसे पता। एंड शी टोल्ड मी कि एक बार जब वो मेरा स्पॉटिफाई अकाउंट देख रही थी तो मेरी उसमें उसे प्लेलिस्ट दिखी नायरा नाम की लड़की के साथ, और वहीं से उसे सस्पिशन स्टार्ट हो चुका था। एंड हियर्स द क्रेजी पार्ट, यहाँ पर क्रेजी स्टार्ट होता है क्योंकि जब मैं धानवी को समझता था कि वो बहुत ज्यादा इनोसेंट लड़की है, शी सेड, शी कॉन्फ्रंटेड मी कि तुझे ब्रेकअप करना है ना तो तू कर ले। एंड आई सेड हाँ, बिकॉज आई डोंट वांट टू हर्ट यू एंड आई डोंट वांट टू हर्ट मी आइदर, क्योंकि इस पॉइंट पर मैं बहुत ज्यादा डिसेंसिटाइज हो चुका हूँ और मुझे बहुत ज्यादा बुरा फील हो रहा है जस्ट फॉर एग्जिस्टिंग, क्योंकि मैंने लॉन्ग टर्म में सोचा नहीं था। तो व्हाट धानवी डज हियर विल शॉक यू। हम एक सेक्लूडेड एरिया पर जाते हैं एंड शी kisses me and she starts to put her hand down my pants। और यहाँ पर मैं उसका हाथ छुड़वा रहा हूँ, मैं उसे बोल रहा हूँ कि कोई देख लेगा, पर वो कह रही है तुझे ब्रेकअप करना है ना तो तू कर लियो। और अब यहाँ पर वो थोड़ी थोड़ी मूवमेंट करने लग गई, इफ यू नो व्हाट आई मीन। एंड आई वाज लाइक लेट्स नॉट, बट आई वाज टू इंडल्ज्ड एंड टू इन द मोमेंट टू स्टॉप नाउ। और यहाँ पर हमारा ब्रेकअप वाला टॉपिक उसी मोमेंट खत्म हो गया और मैं अपने घर चला गया। और यहाँ पर हमारी 1-2 हफ्ते और बात हुई एज इफ वी डिडंट ब्रेक अप एंड वी वर स्टिल इन द गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिलेशनशिप वाला डायनेमिक। बट विद टाइम हम दोनों ने रियलाइज कर लिया कि हम साथ नहीं रह सकते एंड वी जस्ट ब्रोक अप। अब यहाँ पर इस पॉइंट पे अपनी लाइफ के मैं रियलाइज कर चुका था कि मैं जितने ज्यादा पार्टनर्स के साथ, जितने ज्यादा लोगों के साथ रहना पसंद करूंगा, उतना ही ज्यादा मैं टॉर्न अपार्ट हो जाऊंगा। जो मेरे अंदर की लोनलीनेस थी, जो मुझे लगता था कि एक परफेक्ट गर्ल आएगी जो मेरे लिए होगी, मैं उसके साथ रहूंगा तो ठीक हो जाएगी, या फिर अगर मेरे को परफेक्ट लड़की नहीं मिल सकती तो मुझे जो जो चीजें चाहिए मैं उन्हें अलग अलग लड़कियों में ढूंढ कर खुश रह लूंगा। ऐसा तो हुआ नहीं, पर मेरी लोनलीनेस और मेरे अंदर की वो फीलिंग कि मुझे कोई समझ नहीं पा रहा था, ये और ज्यादा 2 गुना बढ़ गई थी, 2 गुना कम होने की जगह। और अभी भी मेरी लाइफ में मेरी 2 गर्लफ्रेंड्स है और अभी भी बहुत ही ज्यादा डिवाइड है मेरी लाइफ में, बट द प्रॉब्लम सॉल्व्स इटसेल्फ, क्योंकि अब दोनों लड़कियों को एक दूसरे के बारे में पता है और मैं मैच्योर हूं। तो दिस टेल्स यू कि यू हैव टू ऑलवेज थिंक फर्दर अहेड इन द फ्यूचर। अब यहाँ पर मैं एक बारे में बात करना चाहूंगा बिकॉज आई नो बहुत सारे लोग मेरी मेंटालिटी से, मेरी ह्यूमैनिटी से रिलेट करते हैं, पर दे जस्ट हैवंट बीन गिवन द सेम अपॉर्चुनिटीज एज आई हैव इन माय लाइफ। फॉर सम रीजंस उनका इतना एक्सपीरियंस नहीं रहा रिलेशनशिप्स के साथ, इवन फ्रेंडशिप्स के साथ, इवन डीपर थिंग्स के साथ इन देयर लाइफ। Here's a message for you. The actual act of indulging with a person, having ये बहुत ज्यादा कोल्ड हो सकता है, स्ट्रेंज हो सकता है और बहुत ज्यादातर टाइम्स तो अनसेक्सी भी हो सकता है अगर तुम अपने दिमाग में रहकर इन चीजों में इंडल्ज करो तो। और जो रियल चार्म होता है एक रिलेशनशिप में आने का और उसमें फिजिकली इंडल्ज करने का, वो चार्म सिर्फ और सिर्फ परस्यूट से आता है और उस रिलेशनशिप में रहने के टेंशन वाले पार्ट से। टेंशन मतलब ये नहीं कि तुम स्ट्रेस ले रहे हो, टेंशन मतलब कि यू आर क्लोजली निट टुगेदर और यहाँ पर बैक एंड फोर्थ हो रही है तुम्हारी, कभी कभी आर्ग्यूमेंट्स हो रही है, कभी कभी प्यार होता है। जो एक रिलेशनशिप में आने से पहले जो प्रॉमिस और पोटेंशियल होता है तुम्हारे दिमाग में कि अगर मैं आया तो मैं करूंगा, जो तुम रास्ते में इधर उधर लोगों को स्ट्रे लुक्स देते हो और जो तुम अपने दिमाग में कहानियों को बनाते हो, फैंटेसीज को बनाते हो, दैट इन इटसेल्फ कैन बी मोर फन देन इंडल्जिंग। जो ईगो स्ट्रोक तुम्हारा होता है ना सेक्स करके, दैट इन इटसेल्फ इज मच ग्रेटर देन सेक्स, क्योंकि इन द मोमेंट व्हेन यू आर इंडल्जिंग वो ज्यादा टाइम की बात नहीं होती, बट द ईगो स्ट्रोक दैट लास्ट इवन फॉर अ लाइफ टाइम। और जो सेंस ऑफ प्राइड आता है वो भी बहुत ज्यादा लंबे समय तक टिकता है। एट द एंड ऑफ द डे is nothing more than 2 bodies जो कि आपस में इंटरट्वाइन कर रहे हैं, कोलाइड कर रही हैं, और ये जो बॉडीज होती हैं इट्स नथिंग मोर देन वेसल्स टू अ फाइनाइट एंड। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर तुम्हें मेरी बातों से कुछ भी समझ आया हो तो मेरा नाम गर्व और मुझे खुद पे गर्व है। ऐसी और वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना। तो टाटा, बाय बाय।